जिला बोर्ड कितनारी जेदिया, उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, अध्यक्ष रफीक मंडेलिया जी, कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी भंवर पुजारी जी, राजकुमार चौधरी जी, राजकरण चौधरी जी, चेयरमैन नगर पालिका प्रधान शहर नसीम अख्तर साहिबा, राजेंद्र मूड जी, भगवान राजी सैनी, डॉक्टर निजाम साहब, विशाल जहांगीर जी, सोनलाल नायक साहब, अब्दुल रशीद चाहल, महावीर माली जी नगर अध्यक्ष, इससे रामी डूडी चेयरमैन भू विकास बैंक, राम कुमार मेघवाल जी पूर्व प्रधान, विक्रम सिंह जी राठौड़ पूर्व प्रधान सुधार शहर, शिव भगवान सैनी जी और तमाम उपस्थित गणमान्य भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व में आपको इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अनिल भंवरलाल शर्मा जी के बारे में अपील की, और जो आप सैलाब उम्र पड़ा है यहाँ पर सुधार शहर के अंदर, वो अपना आप में आपने खुद ने संदेश दिया है किस प्रकार भारी बहुमत से आप अनिल शर्मा जी को कामयाब करेंगे। ऐसा माहौल उत्साह का, भीड़ तो होती कई जगह, तो भीड़ के साथ में उत्साह हो उसमें फर्क होता है। आज जो आप बैठे हुए हो ये खाली भीड़ नहीं है, ये आपका आना, आपकी श्रद्धा स्वर्गीय भंवरलाल जी के प्रति, आपका आशीर्वाद अनिल शर्मा के प्रति और आपका प्यार हम सब के प्रति जो हम आए हैं यहाँ पर, वो दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा उत्साह भरी भीड़ है, उसको मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बातें कही। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव एक सदा शहर का चुनाव नहीं होता है। 8 चुनाव हुए अभी तक, उपचुनाव इस बार 8 मिले आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस ने 6 चुनाव जीते हैं। और आप सोचो ये यहाँ आके बीजेपी नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। दरियावद में चुनाव हुआ अभी बाई इलेक्शन, बीजेपी की जवान जब्त हुई है अभी 8 महीने पहले दरियावद में जवान जब्त हुई है उपचुनाव में। वल्लभ नगर में चुनाव उपचुनाव हुआ, बीजेपी चौथे नंबर पर आई है। अब बताइए जमानत जब्त होना बीजेपी का, चौथे नंबर उनका उम्मीदवार आना, ये क्या संदेश? इनको पूछो आपने 4 साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा लेके आपने कोई आंदोलन किया अभी तक? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हम कोई जो आज अमित शाह जी, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, इस देश के अंदर राहुल गांधी रहता क्यों निकाल रहे हैं? नंबर 1, पूरे देश के अंदर महंगाई की मार इतनी बड़ी, कमर तोड़ दी महंगाई में। नंबर 2, भयंकर बेरोजगारी है, नौजवानों का अंदर असंतोष पनप रहा है, जबकि 3/4 से अधिक आबादी नौजवानों की हो गई देश के अंदर। ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। नंबर 3, देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहनी चाहिए, वो आप कमजोर कर रहे हो। सरकारें गिरा रहे हो आप लोग, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर। महाराष्ट्र गिरा दी, मध्य प्रदेश गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी। तो ये इनका लोकतंत्र में उचित बात है क्या? चुनाव हार जीत होती रहती है। लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया देश को, वोटों का राज, जिसे मान सम्मान गरीब से गरीब आदमी का हो।
वोट मांगने जाना पड़े नेताओं को, तब जाके सम्मान कायम रहता है। अगर वोटों का राज नहीं हो देश के अंदर, लोकतंत्र नहीं हो, तो गरीब को कौन पूछे। इसलिए महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने और संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने। उस पर कायम है 70 साल तक हम लोग। देश को एक रखा, अखंड रखा। बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई और देश को टूटने नहीं दिया, एक अखंड रखा है। क्यों भूल जाते हैं लोग? कभी नाम लेते हैं मोदी जी, इंदिरा गांधी जी का? एक प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। क्या उनको उपलब्धि जो 70 साल में हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा करके, चाहे इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, राजीव गांधी थे, अमेंडमेंट कर दिया गांव में महिलाएं, SC ST OBC सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लग गई। क्या नहीं किया कांग्रेस देश के लिए? भूमि का अधिकार दीजिए किसानों को, सब कुछ किया। आज मोदी जी के मुंह से कभी नाम नहीं निकलते इन लोगों के। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या अमृत महोत्सव में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई देश के अंदर, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? तो नहीं करते। धज्जियाँ उड़ रही है संविधान की भी, जुडिशरी पे दबाव। आदमी जाए तो जाए कहाँ पे? आप बताइए, जुडिशरी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, इनकम टैक्स ED CBI छापे डाल रही है। तो आप सोच सकते हो जिस प्रकार से देश चल रहा है, तनाव के अंदर, जातियों के, बिरादरी में, धर्म के आधार पर बांट दिया देश को। चुनाव जीतना एक बात है, परंतु जिस रूप में चल रहा देश, वो आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा किस दिशा में देश जाता है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहूँगा महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे देश के अंदर, हिंसा नहीं हो। ये भावना उनकी है। पूरा देश सुन रहा उनको। उससे बीजेपी वाले खुद विचलित हो गए हैं। राहुल गांधी की जो शानदार यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो, राजस्थान में आ रही है 4 तारीख से, आप देखेंगे पूरे प्रदेश के लोग कितने वहाँ पहुँचते यात्रा करने। हमारी सोच सकारात्मक सोच है, उनकी सोच नेगेटिव सोच होती है। इसलिए राजेंद्र राठौड़ साहब जो कर्मचारी धमका रहे हैं, आप सोच सकते हो, जो बुखला जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारी सारी स्कीमें जो है, अभी मैं बीकानेर में बोल के आया हूँ, 5 मैंने मांगे रखी प्रधानमंत्री के सामने। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरे देश के भलाई के लिए। एक तो है चिरंजीवी योजना, जिसका बहुत प्रचार हो रहा है अब तो। हम चाहते हैं हर गरीब को फ्री इलाज मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। जैसे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी दिया नरेगा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, शुद्धता का अधिकार। ये तमाम अधिकार पार्लियामेंट में कानून बना के दिए गए हैं। कोई सरकार बदल नहीं सकती, वो कानून बनाया करेगा। हमने कहा आप राइट टू हेल्थ, हम चाहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार दो देशवासियों को। आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्च होते हैं। आदमी कहाँ से पैसा ला इलाज के लिए? राइट टू हेल्थ होना चाहिए देश के अंदर। चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया, दुनिया में कहीं पे नहीं है। और साथ में 5 लाख का बीमा भी है। दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए आदमी परिवार का, पानी में डूब जाए, 5 लाख का चेक पहुँच जाता है उसके यहाँ। एक तो मैंने ये मांग करी। दूसरी मैंने मांग करी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। नरेगा की तरह शहरों में रोजगार योजना चले, जो हमने चलाई है, पूरे देश के शहरों में चलनी चाहिए। नंबर 3, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को पेंशन देता हूँ। 1 करोड़ लोगों में पेंशन देता हूँ। राजस्थान में
1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी मांग कर रहा हूँ, आप पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाओ एक सी, क्योंकि आपको मालूम है कि स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, CSS कहलाती है। 60% केंद्र देती है, 40% लगता है स्टेट का। जल जीवन मिशन है, घर घर में पानी आ रहा है आपके, 50% उनका, 50% हमारा है। हम कहते हैं आप स्कीम की पॉलिसी बनाओ। अभी वो 200 रुपये देते हैं, 300 रुपये देते हैं, बाकी सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, और 750 मिलते हैं बुजुर्गों को। 80 साल के बाद में 1000 रुपये मिलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्कों में अब जो है साप्ताहिक पैसे मिलते हैं परिवारों को, सब परिवार को जिनको जरूरत है। वो इस देश में बननी चाहिए। और हिस्सा रखो राजस्थान का भी, राज्यों में रखो, पर आप हिस्सेदारी तो दे पाओ। 200 रुपये छोड़ दे करके आप अपने और कैप लगा दिए, 15-20 लाख को देंगे हम तो। जो तुम्हें 1 करोड़ की है, आप 20 लाख देने की बात करते हो। एक स्कीम मैंने ये मांग करी थी। एक मैंने कहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन है, ये मानवीय दृष्टिकोण से मैंने लागू करी है राजस्थान के अंदर, मानवीय दृष्टिकोण से। अब छत्तीसगढ़ ने करी है, पंजाब ने करी है, झारखंड ने करी है। और कल नीति आयोग ने कह दिया कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, बाहर बढ़ जाएगा। अरे 35 साल नौकरी करेगा कोई आदमी, बुढ़ापे के अंदर उसकी चिंता तो खत्म होनी चाहिए। किसी ने मांग भी नहीं करी थी। आगे बढ़ के हमने कहा है मानवीय दृष्टिकोण से तमाम कर्मचारियों को ओल्ड एज की पेंशन मिलनी चाहिए। वो भेदभाव करे कहने वाले। और एक और मैंने मांग करी है, संकोच में बोलता नहीं है घर के अंदर। महिलाओं को जो प्रकृति से जो माहवारी पीड़ होते हैं, गांव की महिलाएं समझती नहीं है, बीमार पड़ती, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। सरकार नैपकिन की व्यवस्था हमने करी, नाम रखा उड़ान, नाम रखा है। सबको छोड़ो, वो बेचारी कभी कैंसर हो जाता है, उसके इन्फेक्शन होते ही रहता है, कभी बांझ बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है। कितना बड़ा जुल्म है। तो हमने कहा कि आप जो है उड़ान योजना जो हमारी है, ये तमाम महिलाओं को, चाहे वो अमीर है गरीब है, क्योंकि अमीर लोग तो आएंगे नहीं लेने के लिए, बाकी सब महिलाओं को 12 नैपकिन महीने का ये देने का हमने तय किया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ के करने चाहिए। इस प्रकार किसानों को हमने अलग बजट पेश किया, डबल कर दिया धनराशि उनके लिए। और 8 लाख किसानों के बिल 0 आ रहे हैं बिजली के, क्योंकि हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उन लोगों को। हम लोग उपभोक्ताओं के बिल जो है 42 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 बन गया है, क्योंकि हमने 50 यूनिट खत्म कर दिए उनको और 300 यूनिट तक भी कम किया, तो करीब करीब 800-900 रुपये प्रति माह कम हो गए उनके। तो कहने का मतलब ये है, अगला बजट में चाहता हूँ युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करें। मैंने श्रीराम मांगे पूरे प्रदेश वासियों से। मुझे खुशी है कि इसलिए हमने विज्ञापन दिया, शाम तक 40,000 लोगों ने हमें सुझाव भेज दिए। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है। राजीव गांधी का सपना था नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। दुनिया मुट्ठी में है। जो बच्चे हमारे, हम भी ज़्यादा जानते हैं चलाना मोबाइल फ़ोन को, गूगल के माध्यम से पूरी जानकारी दुनिया भर में ले लीजिए। आज मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, मान लो मेरे फेसबुक चल रही है। दुनिया अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि आज सरदार साहब में मीटिंग चल रही है, कौन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये रिवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। हमारे बच्चे पढ़ ले जाएं। हमने अंग्रेजी स्कूलें खोली गांव के अंदर, लौटी खोलनी पड़ती है उनकी। पर कल 5-10 साल बाद देखना आप, हमारे गांव के बच्चे भी जो आज जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे
बम्बई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिलता है उन लोगों को, ज़्यादा मिलता है। आज हमें प्रतिस्पर्धा का युग है, शिक्षा का जमाना है, बिना शिक्षा जीवन अंधेरा है, हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं मीटिंग में आया था, अनिल शर्मा जी के बारे में, भंवरलाल शर्मा जी की उपलब्धियों के बारे में लंबी फहरिस्त है, क्या क्या नहीं इन्होंने आपके लिए किया। महिला कॉलेज भी खुलवा दी इन्होंने आपके यहाँ पर, अब जिला सेशन न्यायालय खुलवा दिया, बाकी पीएचई, शहरी तहसील पूरी चौके तो अपार है, सीवरेज का काम 8.5 करोड़ रुपये का आपनी योजना काम प्रस्तावित है, इसका अगले साल शुरू हो जाएगा। ITI और आज मुझे लिस्ट दी है अनिल शर्मा जी ने, नहर से वंचित सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 56 गाँव को नहर से जोड़ना, 3 नए बिजली के ये जो 33 kVGS है स्थापित करना, इसमें 33 kVGS उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग का बजट नगर पालिका सरदार शहर को नगर परिषद में कन्वर्ट करना, बानीपुरा तहसील में नई कृषि मंडी की घोषणा करना, बानीपुरा तहसील में उक्त परिवहन कार्यालय को अवधित करना और एक नया सदर थाने की घोषणा करना, नगर पालिका के लिए टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना, महिला कॉलेज को पूर्णतः राजकीय दर्जा देना। ये आज इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव में तो बोलना उचित तो नहीं है, आपको मालूम है कि आचार्य लागू होती है, पर आप निश्चिंत रहो, जब मैं कह चुका हूँ, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, विधायक तमाम विधायकों को मैं कह चुका हूँ, और ये कह चुका नहीं हूँ मैं पिछली बार भी, दूसरी बार CM था तभी भी वो करके निभाया मैंने उस वक्त में भी। पिछली बार में दवाएं फ्री करी, इस बार तो मैं और आगे बढ़ गई चीनी योजना में, तब उन्होंने पशुओं की दवाई फ्री कर रखी है। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ मनुष्य के साथ में पशुओं की दवाई भी फ्री कर रखी है हम लोगों ने। हमने ये हमारे विपक्ष वाले जो है हिंदू की बात करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हमें हिंदुओं में गर्व नहीं है क्या? हर व्यक्ति को अपने धर्म पे गर्व होता है, चाहे कोई धर्म के लोग हो। लड़ाना बंद करो, इनको समझाओ, लड़ाना बंद करें। आज गायों की बात है, गाय माता कहते हैं हम लोग। मेरी सरकार ने, दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था, पहली सरकार है देश के अंदर जिसने गायों के लिए अलग मैंने डिपार्टमेंट खोल दिया है। पहले बनाया निदेशालय, फिर सरकार बदली, बन गया वो विभाग बन गया है। और आपको मालूम होगा, आप मेरे कई सेवा में लोग बैठे हैं यहाँ पर, पहले 6 महीने किया, अब मैंने अभी आए थे साधु संत लोग आए थे, गौ भक्त आए थे, उनकी मांग में मैंने 9 महीने हम देते हैं अनुदान गौशालाओं को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो हमें बदनाम करते हैं कि कांग्रेस को लेकर के, इनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं, 20,000 बुजुर्गों को भेज रहे हैं, शानदार तीर्थ यात्रा हो रही है पूरे कंट्री के अंदर। कल ही जाके आए बुजुर्ग लोग का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, स्टेटमेंट कितने खुश हैं, आराम जाते हैं, भजन कीर्तन चलते हैं, गाड़ी के अंदर नाश्ता खाना सब प्रबंध सरकार करती है। ऐसी ही योजना हम लेके आए हैं जो हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में हो। तो जो काम हाथ में लिखा है करना, हमारा मकसद वही है, वो आप जानते हो। भंवरलाल जी के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, कितने लोगों की सेवा की। हमने दवाइयों का काम बाद में शुरू किया। भंवरलाल जी तो इलाज करवाना हो, किसी को भेजना हो, गाड़ी लगानी हो, पहले उन्होंने शुरू किया, हमने बाद में शुरू किया। ये कोई कम बात है क्या? ऐसा उनके और आपका रिश्ता था। अभी मैंने कहा, विनोबा भावे की एक टिप्पणी थी कि मेरे और गीता माता के संबंध जो है तर्क से परे हैं, तो आपके और भंवरलाल शर्मा जी के संबंध जो है बिना तर्क से परे रहे हैं, इसलिए आप इतनी बड़ी दादनाएं फैला रहे हो।
इतने मैं कहना चाहूँगा। और अभी आपने चुनाव जीता दिया 27 तारीख को भाई श्रीमती समीरा खान को, तो बोनी आपने कर दी है, बोनी अच्छी की आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे लगता है कि आप जो है इस बार इतिहास बनाओगे। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप लोग मिलकर के भारी बहुमत से जो आंकड़े दिए गए, 30 भी दिए गए, 35 भी दिए गए, 40 भी दिए गए, तो आंकड़े पार करो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका रिश्ता जो है वो जग जाहिर है। मैं दूसरी बार चला के आया हूँ, पूछो इनको अनिल शर्मा जी को। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार और आऊँगा वहाँ पर। आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या सोच सरकार की है। जब मैं चला के आया हूँ तो जो काम मुझे बताए गए हैं, बजट आने वाला है महीना 2 महीने बाद में, तो मुझे इस पर गौर करना ही पड़ेगा। आप निश्चिंत तो ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात कहता था, कोई लंबी बात की जरूरत नहीं है। सब आप बातें सुन चुके हो मेरे पूर्व वक्ताओं से, एक से बढ़ के एक आपसे अपील करी है, मार्मिक अपील करी है, सब बातें मान के कह दी है। मैं आपसे यही मार्मिक अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आप अब ये चुनाव 4-5 चुनाव जीतेंगे 9 में से। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।